नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट राजेश। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग सुखी व स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का वीडियो जो हमने बनाया है वो दो मुख्य बिंदुओं पर है, या यूं कहें कि दो विपक्षी नेताओं पर है जिनके ऊपर बीजेपी आजकल निशाना साधने में लगी हुई। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की। राहुल गांधी शनिवार दोपहर अहमदाबाद के दौरे पर गए, लेकिन उनके दौरे पे पहुंचने से पहले ही कुछ हिंदू संगठनों ने उनका जोरदार विरोध किया, उनके पुतले जलाए और उनकी तस्वीरों के साथ न जाने क्या क्या किया। यह सब क्यों हुआ? उन हिंदू संगठनों के मुताबिक राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया था वो एक हिंदू विरोधी बयान था। दोस्तों, अपने पिछले दो वीडियोस में हम आपको ये दिखा ही चुके हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो हिंदू विरोधी या हिंदू समाज के ऊपर कोई किसी तरीके की गलत बयानी नहीं थी। दोस्तों, राहुल गांधी जब संसद में अपने 90 मिनट का भाषण दे रहे थे, उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में उठे और उन्होंने उनके इस भाषण पे कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना अपने आप में एक गंभीर विषय है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के यह कहने पर संसद में तो हंगामा मचा ही। कई हिंदू संगठनों ने मोदी के बयान को पकड़ा, ना कि राहुल गांधी ने जो कहा उसको तो उन्होंने बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। दोस्तों, हिंदू संगठनों द्वारा जिस तरीके से राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरों के साथ क्या क्या किया जा रहा है अमानवीय तरीके से, क्या आपको लगता है क्या वो सही है? जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक तरफा बयान को देखकर इस तरीके के कार्यकलाप नहीं कर सकते। आपने नरेंद्र मोदी के बयान को सुना, क्या आपने राहुल गांधी के बयान को सुना? क्या उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा? उन्होंने हिंदुओं को नहीं बल्कि बीजेपी को टारगेट किया। क्या बीजेपी ही समस्त भारत में हिंदू है? क्या बीजेपी के अलावा भारत में और लोग हिंदू नहीं हैं? क्या क्या गैर बीजेपी का वाला व्यक्ति हिंदू नहीं है क्या? यह कैसी राजनीति है जहां पे सिर्फ एक तरफा बात सुनी जाती है और दूसरी तरफा? खैर, काफी कड़े विरोध के बाद राहुल गांधी अहमदाबाद स्थित अपने कांग्रेस के दफ्तर पे गए। उन्होंने कांग्रेस के वर्करों को संबोधित किया, उन्होंने वही बातें दोहराई कि बीजेपी तो भगवान के नाम पर भी व्यापार करना चाह रही थी, लेकिन अयोध्या की जनता ने उन्हें हराकर वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी बनारस में भी हार ही जाते, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से वो जीत गए। नरेंद्र मोदी बनारस से बचकर निकले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान में 100% सच्चाई है। अयोध्या का रिजल्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं सन 2024 के लोकसभा चुनावों में, और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से जीते हैं उसका परिणाम सबके सामने ही है। दोस्तों, यह भाजपा का प्रचार तंत्र यही है जो विपक्ष के नेताओं के प्रति झूठ पर झूठ फैलाता है और देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कवाता है। दोस्तों, संसद में दिया गया राहुल गांधी का बयान तो ऑन रिकॉर्ड है, वही नरेंद्र मोदी का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। हिंदू संगठन किस बात का विरोध कर रहे हैं? दोस्तों,
2014 से ही भाजपा के प्रचार तंत्र ने यह नैरेटिव सेट किया हुआ है कि हिंदू खतरे में है। दोस्तों, भारत के कई बड़े बड़े संस्थान, कई बड़े ऑफिसेज, कई सारे शहर, गांव, राज्य, लोग, वहां पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, उन आबादियों में हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे और ईसाई भी मिलेंगे। इस देश का नागरिक हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। दोस्तों, यदि किसी बीमार व्यक्ति को खून की आवश्यकता होती है, अस्पताल में पड़े हुए मरते हुए इंसान को खून की आवश्यकता होती है, तो खून देते वक्त क्या कोई वो पूछता है या लेते वक्त ये पूछता है कि ये खून हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है? तो फिर देश में शांति और सौहार्द क्यों नहीं काम किया जाता? एक नेता जो देश में शांति और सौहार्द को कायम रखने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है, उसको निशाना बनाया जाता है। उसको ही नहीं, समस्त विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। और ये तो एक भाजपा के प्रचार तंत्र की आदत ही है, भाजपा के झूठ बोलने की आदत है। दोस्तों, ये बेहद चिंतनीय बात है। खैर, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जून 2024 से लेकर अब तक बिहार में अलग अलग जगहों पे लगभग 12 पुल गिर चुके हैं। इस पर भी तेजस्वी यादव को दोषी ठहराया जा रहा है। बीजेपी के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने बयान में तेजस्वी यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया है। ठीक उसी तरह से जैसे अभी कुछ दिन पहले हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके ऊपर भी भाजपा ने अपने प्रचार तंत्र के जरिए अखिलेश यादव को दोषी ठहराया, क्योंकि अखिलेश यादव का चित्र भोले बाबा के साथ था। दोस्तों, झूठ बोलना तो लगभग भाजपा की आदत ही बन चुकी है। झूठ को साबित करने के लिए भाजपा का प्रचार तंत्र किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है तेजस्वी यादव के बारे में, वो जरा गौर से सुनिए, फिर फैसला कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है, जब से उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है। दोस्तों, दूसरी तरफ भाजपा की वैशाली से सांसद वीणा देवी ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है कि यदि पानी बहेगा तो पुल तो ढहेगा ही। पानी यहाँ बाढ़ का इलाका है, पानी के फ्लो आता है तो बनेगा फिर से पुल। हो गया है, इसलिए हम लोग लौट आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनता के कुछ काम करेंगे। बिहार की राजनीतिक पर किस और देख रहे हैं मैम? अभी राजनीति कहाँ कुछ हो रहा है बिहार में। अभी जब चुनाव होगा 25 में, तब ना राजनीतिक होगा। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर तेजस्वी पहले अपना दिन मम्मी पापा वाला याद करे तो दूसरे के दिन याद करे। पानी यहाँ बाढ़ का इलाका है, पानी के फ्लो आता है तो बनेगा फिर से पुल। दोस्तों, ये बयान अपने आप में कितना शर्मनाक है, कितना हास्यास्पद है। ये बयान बिहार सरकार की नाकामी की पोल खोलता है। चाहे उन्होंने निशाना ऑपोजिशन पर ही साधा हो, लेकिन निशाना साधने के चक्कर में ये लोग ये भूल गए कि ये लोग कह क्या रहे हैं और किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। खाना पूर्ति के लिए एक ढुलमुल सी जांच बिठा दी गई है,
और आपको पता ही है कि जांच का नतीजा क्या होगा। दोस्तों, इन दोनों बातों में एक चीज तो बड़ी कॉमन है कि भाजपा अपने प्रचार तंत्र के जरिए लोगों में झूठ फैलाने में पूरी तरह से माहिर है, और स्पेशली गोदी मीडिया तो भाई कमाल ही है। गोदी मीडिया भी आग को हवा देने में सबसे आगे रहता है। क्यों? उन्हें अपने आका को खुश जो करना है। दोस्तों, अगर ये गोदी मीडिया राष्ट्र के मुद्दों को सीरियसली लेता और लोगों तक पहुंचाता या सरकार के कामों पर आवाज उठाता, तो सोचिए स्थिति क्या रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। गोदी मीडिया तो सिर्फ अपने आकाओं की चाटुकारिता करेगा, उनके तलवे चाटेगा, जैसा वो कहेंगे वैसी ही न्यूज चलाएगा। दोस्तों, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, जो बिहार में सरकार के खिलाफ उनके किए हुए गलत कामों की आवाज उठा रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार के किए हुए कामों की लगातार पोल खोलते रहते हैं। दोस्तों, ये तीनों ही नेता विपक्ष से आते हैं, लेकिन इनके बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा है, क्या वो आपको सही लगता है? क्या वो जो झूठ बोला जा रहा है कि अखिलेश यादव भोले बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, या तेजस्वी, ये जो पुल गिरे हैं उनके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं, या राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं के वो हिंसक कहा है और वो बयान दिया है, क्या दोस्तों, क्या ये आपकी नजर में सही है? ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपको, हमको, सबको, इस देश के हर जिम्मेदार नागरिक को जो जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहना चाहता है या उनके साथ पूरा इत्तेफाक रखता है, उनको इस झूठ तंत्र के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, आपसे एक विनती और भी है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक आपका सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत देता है और मजबूती देता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।